आजम खान को लेकर के चल रहा अटकलों का बाजार अब थमता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जो तमाम अटकलबाजियां की जा रही थी कि न जाने आजम खान अब कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, अपनी राजनीतिक सफर को किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उन सब पर लगता है कि अब थोड़ा सा विराम लग गया है। क्योंकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि आजम खान हो सकता है बीएसपी में शामिल हो जाएं, आजम खान हो सकता है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है उसको सपोर्ट कर दें, हो सकता है कि आजम खान जो 9 अक्टूबर को मायावती रैली करने वाली हैं लखनऊ में, वहां पर कुछ घोषणा कर दें। और कुल मिलाकर के दावा ये था कि आजम खान का समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है। लेकिन अचानक एक खबर आती है और सारी अटकलबाजियां खत्म हो जाती है। तो आखिरकार वो खबर कौन सी है और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान की वफादारी शायद समाजवादी पार्टी के प्रति बनी रहेगी, और उसके पीछे की क्या मंशा है, क्या मजबूरी है, उस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आजम खान ने प्रेस में एक बयान दिया। पहला बयान, जब वो सीतापुर जेल से बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा कि आपको लेने के लिए समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई बड़े नेता को लेने के लिए ही बड़े नेता आते हैं। मैं तो बड़ा नेता हूं ही नहीं, मैं तो छोटा नेता हूं, इसलिए कोई बड़े नेता मेरे से मिलने नहीं आए, मुझे रिसीव करने नहीं आए। उसमें आजम खान का दर्द झलक रहा था और छलक भी रहा था। तो ये कयास लगाए गए कि शायद अब आजम खान का समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने लगा है। वही समाजवादी पार्टी जिसके संस्थापक सदस्य रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ में मिलकर के आजम खान ने इस पार्टी की नींव डाली थी। अमर सिंह भी उस वक्त साथ में हुआ करते थे। अब उसी पार्टी से मोह भंग होता हुआ दिख रहा था आजम खान का। अब इसके पीछे वजह क्या थी? शिवपाल यादव ने तो छूटते ही कह दिया कि हम लोग भले ना जा पाए हो मिलने के लिए, लेकिन हमारी सहानुभूति आजम खान के साथ है, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम मुकदमे आजम खान के खिलाफ जो भी लगे हुए हैं उसको हम वापस ले लेंगे, खत्म कर देंगे। ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के सरकार ने जानबूझ करके गलत आरोप लगाए, गलत मुकदमे दर्ज किए, और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो मुकदमे वापस ले लेंगे। अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि अगर अखिलेश यादव या शिवपाल यादव ऐसा मानते हैं कि आजम खान के साथ कुछ गलत हो रहा था और सीतापुर की जेल से जब वो रिहा हुए, तो ये दोनों उनसे मिलने क्यों नहीं गए? और उनकी तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वहां नजर नहीं आया। उससे ही से ये तमाम अटकलबाजियों का दौर शुरू हुआ और ये माना जाने लगा कि कहीं आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ न छोड़ दें। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है। खबर ये कि अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे और जाकर के आजम चाचा से मिलेंगे। तो चचा जान से मिलने का जो ये कार्यक्रम है, इसमें इतना समय क्यों लगा? और अभी भी ये बताया जा रहा है कि ये जो मिलने का प्रोग्राम है वो 8 अक्टूबर का है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरीके से वो अमौसी एयरपोर्ट से निकलेंगे अखिलेश यादव, किस तरह बरेली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से बाय रोड कैसे रामपुर पहुंचेंगे, किस तरीके से आजम खान से मिलेंगे, और 1 घंटा का वो ड्यूरेशन फिक्स किया अखिलेश यादव ने कि हम 1 घंटे तक उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और वो भी ऐसे मौके पर जब 1 दिन बाद मायावती की रैली होने वाली है। काशीराम जी का उनकी जो है पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को, और उससे 1 दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे रामपुर में। तो क्या इसके कोई सियासी मायने भी निकाले जाए? तो सियासी मायने तो साफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि 9 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान कर दें आजम खान, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीएसपी के साथ अपनी जो गठजोड़ की बात चल रही है या बीएसपी में शामिल होने की बात चल रही है, तो उस पर कहीं ऐसा ना हो कि मुहर लगा दे। लेकिन आजम खान कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। लेकिन अब यहां पर फिर घूम फिर करके सवाल ये उठता है
कि अखिलेश यादव ने इतना समय क्यों लिया। चाहते तो जिस दिन वो सीतापुर जेल से बाहर निकल रहे थे उसी दिन जाके मुलाकात कर लेते, लेकिन उसके पीछे की जो अंदर की बात है वो ये है कि आजम खान का मोह भंग हो चुका था समाजवादी पार्टी से और कई मौकों पर वो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध बयान भी दे चुके थे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता जब समय समय पर मिलने की कोशिश करते थे सीतापुर जेल में तो आजम खान उनसे मिलने से मना कर देते थे। हो सकता है कि आजम खान ये चाहते हों कि समाजवादी पार्टी के जो छुटभइये नेता हैं उनसे मैं क्या मिलूं, अगर मिलना है तो बड़े नेता आए, बड़े नेता यानी शिवपाल यादव आए, बड़े नेता यानी अखिलेश यादव आए। यानी कि कुल मिलाकर का वो ये चाह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई बड़ा नेता आए, मेरे से मिले, मेरे दुख दर्द को समझे, मेरे खिलाफ जो तमाम आरोप लगाए गए, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसके खिलाफ कोई आंदोलन की तैयारी की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो जब ये सोच रख रहे थे तो जाहिर सी बात है वो ऐसे लोगों से मिलना चाहते होंगे जो डिसीजन मेकर हैं पार्टी में, चाहे वो अध्यक्ष स्तर का कोई आदमी जाता, चाहे वो खुद मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई जाता, ताकि वो डिसीजन ले सके कि हाँ हम आपके फेवर में कोई आंदोलन चलाएंगे या आपकी रिहाई के लिए तमाम प्रयास करेंगे। यह अलग बात है कि राजनीति अब बदली हुई है। जो राजनीति मुलायम सिंह यादव के टाइम में होती थी वो अब राजनीति बची नहीं। यानी कि जो MY फैक्टर जो बिहार में RJD ने पकड़ा हुआ है उस तरह का फैक्टर कभी मुलायम सिंह यादव ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो फैक्टर अब यूपी में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये मजबूरी भी है अखिलेश यादव की, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है कि अखिलेश यादव खुल करके आजम खान के सपोर्ट में उतर आए, समाजवादी पार्टी खुल करके आजम खान के लिए आंदोलन शुरू कर दे, क्योंकि आजम खान को एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। और ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है कि अगर कोई एक पार्टी किसी ऐसे कट्टर मुस्लिम नेता के साथ खड़ी हो जाए, आंदोलन शुरू कर दे, तो बीजेपी के लिए जो हिंदुओं का वोट है, चाहे वो यादव समुदाय का ही क्यों ना हो, चाहे वो पिछड़े अति पिछड़े वंचित तबके का ही क्यों ना हो, उसका ध्रुवीकरण करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ये चाहते नहीं, इसलिए शायद वो खुल करके आजम खान के साथ खड़े भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब आजम खान से ये पूछा गया कि आपकी रिहाई हो गई और बड़े नेता वाला बयान भी उन्होंने दे दिया था, तब तक फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप बीएसपी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, आजम खान ने साफ साफ कहा कि देखिए जी, हमारा अपना एक चरित्र है, हमारे पास कोई ओहदा या पद भले ही ना हो, लेकिन लोग हमें प्यार करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, और मैं बिकाऊ तो बिल्कुल नहीं हूं। तो जब यह बयान आया तो उससे यह साफ हो गया कि आजम खान बीएसपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अब यहां पर सवाल उठा कि इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और इस तरह के बयान को देने के पीछे का राज क्या है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर खाने बहुत सी बातें चल रही थी और जिस तरीके से वो दुखी नजर आ रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सीतापुर जेल से बाहर निकल करके बयान दिया कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो छोटा नेता हूं, मेरे से इसलिए कोई बड़ा नेता मिलने नहीं आया, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने वहां तक मैसेज पहुंचाया। उनके बीच में जिक्र आ रहा है एक महिला विधायक का, जिन्होंने बहुत ही बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जो अखिलेश यादव के भी गुड बुक में है और वो आजम खान के भी गुड बुक में है। तो उन्होंने मध्यस्थता की है, फोन पर बातचीत हुई, अखिलेश यादव की भी बातचीत हुई। उसके बाद ये रास्ता निकाला गया जब अखिलेश यादव को यह पक्का यकीन हो गया कि आजम खान का ऐसा नहीं है कि मोह भंग हो गया है, बल्कि वो दुखी हैं। तब जाकर के अखिलेश यादव को यह भरोसा हो गया कि ऐसा नहीं होगा कि जेल में जिस तरीके से उन्होंने कई समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने से मना कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव जाएं और उनसे भी मिलने से मना कर दें। तो जब यह बात पक्की हो गई कि नहीं, आजम खान अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वो बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बयान दिया, आजम खान ने दूसरा बयान ये भी दिया कि भाई अखिलेश यादव तो नेताजी की औलाद हैं और मेरे औलाद की तरह हैं, उनसे नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जिस तरह से नेताजी का मैं सम्मान करता रहा था, उसी तरीके से मैं अखिलेश यादव का भी सम्मान करता हूं। तो जब ये तैयार हो गई, पृष्ठभूमि तैयार हो गया,
जब वो धरातल तैयार हो गया जिस पर मुलाकात हो सकती है, तब अखिलेश यादव ने पूरी प्लानिंग की और ये बताया कि मैं 8 अक्टूबर को आजम खान जी से मिलने जा रहा हूं, आजम चचा से मिलने जा रहा हूं। अब इसके पीछे के जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं वो यही है कि भले ही आजम खान सक्रिय तौर से समाजवादी पार्टी के साथ बहुत आगे न बढ़ पाए, आपराधिक मामले दर्ज हैं, 104 मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, तो हो सकता है कि वो चुनाव भी ना लड़ पाए, क्योंकि जिस तरीके से उनको सजा हुई, एक बार 27 महीने की, एक बार 23 महीने की, तो उसने अपने आप में ये मुहर लगा दी कि अब ये ना तो इलेक्शन लड़ेंगे, ना ही ये किसी बड़े ओहदे पर जा सकते हैं। लेकिन इनके आगे जो राजनीतिक भविष्य की बात की जा रही है वो है इनके पुत्र, जो बेटे हैं। तो 2 बेटों के लिए जो है ये बात निकल करके सामने आ रही है कि शायद उनको तरजीह दी जाए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि पिछले दिनों जब जेल में थे आजम खान, उन्होंने अपने कई करीबी नेता ऐसे थे जिनको टिकट देने की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। उसे यह समझ में आने लगा था कि शायद आजम खान की अब वो बखत नहीं रही पार्टी में जो पहले हुआ करती थी, कि उनके एक कलम से कई लोगों को टिकट मिल जाया करते थे, उनके एक कलम से कई पदाधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाया करते थे, उनके एक कलम से कई चीज़ें हो जाया करती थी, लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते थे। तो वो वाला जो रसूख है वो ख़त्म हो गया था आजम खान का, क्योंकि उनके कहने पर विधायक तक की टिकट नहीं दी जा रही थी, विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा था, सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा माना जा रहा था कि आजम खान को इस बात का भी मलाल है, तो आजम खान ये भी तय कर लेना चाहते थे कि अगर मैं पैरवी अपने बच्चों की करता हूं, अगर मैं अपने बेटों की पैरवी करता हूं, तो क्या उस पैरवी को मान लिया जाएगा? क्या मेरे बेटे को मेरी जगह पर समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, मेरी तरह उनकी पूछ होगी? क्योंकि संस्थापक सदस्य आजम खान भी हैं और संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह यादव भी थे। तो मुलायम सिंह यादव के बेटे अगर सीएम फेस बन जाते हैं, सीधे पैराशूट लॉन्चिंग होती है राजनीति में और उन्हें वही ओहदा मिल जाता है जो मुलायम सिंह यादव के पास हुआ करता था, तो आजम खान भी यही चाहते हैं कि मैं भी संस्थापक सदस्य रहा हूं, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव को मान सम्मान मिला नेताजी का, तो वही मान सम्मान मेरे बेटे को मेरी तरह का मिलना चाहिए। और साथ ही उन्हें वो तवज्जो दिया जाना चाहिए जो तवज्जो कभी आजम खान को समाजवादी पार्टी में दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के जब समझौते की सभी शर्तें तैयार कर ली गई और उसको अमल में लाए जाने की बात हो गई, फोन पर बातचीत हो जाती है, तब जाकर के ये रास्ता निकलता है कि अखिलेश यादव अब आजम खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान उस 1 घंटे के दौरान तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी और ये तय किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में आजम खान या उनके नुमाइंदे की क्या भूमिका होने वाली है। लेकिन फिलहाल ये माना जाना चाहिए कि जो तमाम अटकलबाजी थी, जो तमाम अफवाहें उड़ रही थी, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक गलियारे में, वो अब आजम खान को लेकर के ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यानी कि 8 अक्टूबर तक अब कोई दूसरे कयास ना आए, कोई दूसरी अटकलबाजी ना हो और 8 अक्टूबर को ये बात समझ में आ जाएगी कि आजम खान अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के या यूं कहें कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।